एक गांव में एक धनवान सेठ रहते थे। जैसा कि ज्यादातर पैसे वालों को होता है, इन सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। उस गांव के लोग ज्यादातर किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीनें थी, उससे कई गुना ज्यादा जमीनें उस सेठ के पास थी। इसीलिए गांव के कई गरीब किसान सेठ के खेत में काम किया करते थे। इसी गांव में किशन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। किसान का परिवार थोड़ा बड़ा था। परिवार में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे थे। किशन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह कड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता। बाकी के किसान ये देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी कम जमीन में इतना ज्यादा फसल उगा सकता है। एक साल उस गांव में बारिश बहुत ज्यादा हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिसमें से एक किशन भी था। अब किशन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और वह अपने परिवार को भूखा मरते हुए देख नहीं सकता था। वो जानता था कि इस गांव में अगर उसकी कोई मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्ज दिया है या फिर अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठने की बजाय किशन ने सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर किशन ने कहा, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दे, जिससे मैं अपने खेत में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिलता रहे। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी इस बात को जानता था कि किशन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ पर दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि ये मुझे पैसा लौटा सके। अगर मैं इसे अपने खेत में काम पर रखता हूँ तो मुझे जरूर 2 गुना फायदा होगा। सेठ ने किशन से कहा, देख भाई, पैसे तो मैं तुझे नहीं दूंगा और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे खेतों में नौकरी दे सकता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 रुपए देता हूँ, तो मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता क्या न करता। किशन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से ही सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक वह सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता रहा और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीने में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से बहुत खुश था, लेकिन वह कभी भी उसे यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेतों का काम अब खत्म हो चुका है और अगर वह अब किशन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे, तब सेठ ने किशन को काम से निकालने का फैसला कर लिया। एक बार सेठ को यह विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी उसे शायद दोबारा ना मिले, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपना हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने किशन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये सुनकर किशन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीने से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। किशन ने सेठ के पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। लेकिन अपने मतलब से मतलब रखने वाले सेठ को किशन की तकलीफों से कोई मतलब नहीं था। वो अपने फैसले पर अड़ा रहा और उसने खरी खोटी सुनाकर किशन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सुबह सेठ उठा
और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि किशन आंगन में बैठा है। सेठ ने उसे पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब किशन ने कहा, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए, आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा किशन अपना सिर नीचे झुकाए हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। किशन फिर से सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो किशन सेठ के हकालने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछा कि तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब किशन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूखे बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब ये अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल नहीं पिघला। उसने किशन को अभी तक काम पर नहीं रखा और न ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ ताकि किशन से पीछा छूट सके। अगले दिन किशन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया कि वहाँ अब किशन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम आ गई, लगता है किशन से अब मेरा पीछा छूट गया। हालांकि अब सेठ के द्वार पर किशन नहीं बैठता था, लेकिन किशन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, किशन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है, उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं और कोई काम मिल गया या फिर कोई और बात है? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को किशन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को किशन का पता नहीं मालूम था, इसलिए आस पड़ोस में अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि किशन घायल हो चुका है और वह अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गए थे तब घर बंद देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आ गए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में किशन चोटिल हो गया। ये सब जानने के बाद सेठ का पत्थर दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए हुए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार कर भगाता रहा। सेठ किशन का घर का पता पूछकर उसके घर पर पहुंचा तो देखा कि किशन के घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट पर पड़ा है। ये दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ किशन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगते हुए उसको अपनी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो जरूरतमंदों की जरूर मदद करनी चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन इंसान एक न एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते तब तक हम दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते और उनका दर्द भी नहीं समझ सकते। किसी ने खूब कहा है, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।